हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनायक क्लासेज पेपर सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टेंस के तीसरे प्रकार की, जिसका नाम है फ्यूचर टेंस और इसका हिंदी में अर्थ होता है भविष्य काल। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस वाक्य में आने वाले समय का उल्लेख हो या जो कार्य भविष्य में होगा उसमें हमेशा ये फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस वाक्य में यानी कि जिस सेंटेंस में आने वाले समय का उल्लेख हो या जो कार्य भविष्य में होगा उसमें हमेशा ही फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। अब इस परिभाषा को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है कि वह अगले सप्ताह अपने मित्रों के साथ जयपुर जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, आने वाले समय का उल्लेख है, या हम कह सकते हैं कि जो कार्य भविष्य में होगा, अर्थात वह कब अपने मित्रों के साथ जयपुर जाएगा, अगले सप्ताह यानी कि भविष्य में, यानी कि जो कार्य भविष्य में होगा या जिस वाक्य में आने वाले समय का उल्लेख हो, ऐसे वाक्यों में हमेशा ही फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। तो हमारे पहले वाले वाक्य में फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, हम अगले महीने क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू करेंगे। अब देखिए दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम कब क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू करेंगे, अगले महीने यानी कि भविष्य में, और हमारी परिभाषा क्या है कि जो कार्य भविष्य में होगा उसमें हमेशा ही फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। तो दूसरे वाक्य में फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं टेंस के पहले प्रकार की, जिसका नाम है फ्यूचर सिंपल टेंस। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं फ्यूचर टेंस के पहले प्रकार की, जिसका नाम है फ्यूचर सिंपल टेंस। और फ्यूचर सिंपल टेंस में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है शैल और विल। शैल का प्रयोग सब्जेक्ट आई और वी के साथ होता है, यानी कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ यानी अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। अब हम आगे बात करेंगे मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। फ्यूचर सिंपल टेंस की मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया V1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम आगे बात करते हैं एडवर्बियस यानी कि समय सूचक शब्द या वाचक शब्द। ये सभी फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्बियस हैं। तो आप देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्बियस कौन कौन सी हैं, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, the day after today, comma the day after tomorrow, comma in future, comma in plus time, comma the following day, comma the following plus time। आप देखिए इन सभी का अर्थ क्या होगा, टुमारो यानी कि आने वाले कल, यानी कि आने वाला कल, फिर है नेक्स्ट प्लस टाइम यानी कि नेक्स्ट यानी अगला, और टाइम यानी हम कह सकते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, वीक, मंथ और ईयर। फिर है आगे द डे आफ्टर टुडे यानी आज के बाद का दिन यानी आने वाला कल। फिर कह रहा है द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद आने वाला दिन यानी आने वाला परसों। फिर कह रहा है इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में।
फिर इन प्लस टाइम यानी कोई भी भविष्य संबंधी सन, जैसे मैं कह दूं 2022, 2030, 2050, 2023 इत्यादि। इन प्लस टाइम यानी भविष्य संबंधी सन या भविष्य को शो करने वाले सन, जैसे 2022, 2025, 2050 इत्यादि। फिर है द फॉलोइंग डे, फिर द फॉलोइंग प्लस टाइम यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, वीक, मंथ और ईयर। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कैसे एडवर्बियल्स की सहायता से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सही कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है कि ही खाली जगह गो टू मुंबई विथ हिज वाइफ टुमारो। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि कल वह अपनी पत्नी के साथ मुंबई जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कोई एडवर्ब आ रखी है? हाँ आ रखी है। कौन सी? टुमारो। और हमें पता है टुमारो कौन से टेंस की एडवर्बियल्स है? फ्यूचर सिंपल टेंस की। तो पहले वाले वाक्य में कौन से टेंस का प्रयोग होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस का। अब देखो वाक्य की कंडीशन पर, वाक्य कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य है। अब जब सब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट क्या है? अदर सब्जेक्ट है। और हमें पता है फ्यूचर सिंपल टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल प्लस वी1 का प्रयोग होता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल प्लस वी1 का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 में सब्जेक्ट क्या है? अदर है यानी कि अन्य करता है। तो खाली जगह में हम विल प्लस वी1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा विल, फिर वर्ब दे रखी है गो जिसका अर्थ होता है जाना, इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा विल गो। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है? खाली जगह वी खाली जगह विजिट टू मेहरानगढ़ फॉर नेक्स्ट वीक इंटरोगेटिव चिन्ह। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि क्या हम अगले सप्ताह मेहरानगढ़ किले की सैर करेंगे, या क्या हम अगले सप्ताह मेहरानगढ़ किले की सैर करेंगे या मेहरानगढ़ किले की ओर जाएंगे। अब देखिए दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या कोई एडवर्ब दे रखी है? हाँ दे रखी है। कौन सी? नेक्स्ट वीक। और हमें पता है कि जब नेक्स्ट प्लस टाइम आए तो उसमें हमेशा ही फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। तो यह तो कंफर्म हो गया कि दूसरे वाक्य में फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। अब देखो वाक्य की कंडीशन पर, वाक्य कैसा है? यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो वाक्य कैसा है? इंटरोगेटिव है। क्यों? क्योंकि वाक्य के शुरुआत में क्या दे रखी है? खाली जगह है और अंत में क्या है? साइन ऑफ इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि मारवाड़ी में क्या बनी छोटी आईडी है। इन मतलब का है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जाओ सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है? वी है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि फ्यूचर सिंपल टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम शैल प्लस वी1 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वी है तो हम शैल प्लस वी1 का प्रयोग कर देंगे। अब सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो वाक्य की शुरुआत में हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट के बाद वी1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा शैल, फिर सब्जेक्ट के बाद हम वी1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। यहाँ पर वर्ब दे रखी है विजिट जिसका अर्थ होता है सैर करना या घूमना। अब इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा विजिट।
इसी प्रकार हमारा अगला नियम है कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, फिक्स प्लान हो, यानी कि जब सेंटेंस में फिक्स प्लान हो तब उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी प्रयोग होता है और फ्यूचर सिंपल टेंस का भी प्रयोग होता है। कब? जब सेंटेंस में क्या हो, फिक्स प्लान हो, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस अधिक बेहतर है, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस अधिक इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में कभी भी दोनों ही एक साथ ऑप्शन में कभी भी नहीं दे रखे होंगे, यानी कि ऑप्शन में कभी भी साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस दोनों ही साथ में कभी नहीं दे रखे होंगे। अब इस नियम को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस नियम को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि आई खाली जगह स्टार्ट ए न्यू फैक्ट्री इन दिसंबर, कि मैं दिसंबर महीने में एक नई फैक्ट्री शुरू करूंगा। अब देखिए ये क्या है, पहले वाले वाक्य में क्या है, फिक्स प्लान है और हमें पता है फिक्स प्लान में या तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है या फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पहले वाले वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है या फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करना है? तो इसके लिए हम ऑप्शन पर चले जाते हैं। तो ए ऑप्शन में क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस, बी ऑप्शन में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सी ऑप्शन में क्या है, पास्ट सिंपल टेंस, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, फ्यूचर सिंपल टेंस, तो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा शैल स्टार्ट। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब सेंटेंस में क्या हो, फिक्स प्लान हो, तब या तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है या फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। दोनों ही टेंस परीक्षा में एक साथ कभी नहीं दे रखे होंगे। यदि यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस नहीं देकर यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा होता तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते पहले वाले वाक्य में, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस दे रखा है तो हमने पहले वाले वाक्य में फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया। और हमें पता है कि फ्यूचर सिंपल टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल प्लस वी1 का प्रयोग होता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट हुआ। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 2 क्या है कि द स्कूल खाली जगह रीओपन इन मंथ ऑफ जुलाई। आप देखिए दूसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि जो स्कूल है वो जुलाई महीने में रीओपन होते हैं, यानी कि पुनः खुलते हैं। आप देखिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, फिक्स प्लान है और हमें पता है फिक्स प्लान में प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस दोनों का ही प्रयोग होता है। अब दूसरे एग्जाम्पल में हमें कौन से टेंस का प्रयोग करना है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है या फ्यूचर सिंपल टेंस का? इसके लिए हम ऑप्शन पर चले जाते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरे ऑप्शन में पास्ट सिंपल टेंस, तीसरे ऑप्शन में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और डी ऑप्शन में नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे एग्जाम्पल में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा क्योंकि क्या है, फिक्स प्लान है और फिक्स प्लान में प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। अब ऑप्शन में प्रेजेंट सिंपल दे रखा है इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया। यदि फ्यूचर सिंपल देता तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते। अब प्रेजेंट सिंपल दे रखा है इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया, इस कारण हमारा ए ऑप्शन राइट हुआ। तो यहाँ पर खाली जगह में आ जाएगा रीओपन्स।
अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर स्कूल बहुत सारी हैं, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस नहीं लगना चाहिए। लेकिन यदि यहाँ पर स्कूल के बाद एस लगता तब ये पूरी जाति का बोध कराता और मेन वर्ब के पीछे हम एस नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर स्कूल के पीछे एस नहीं लगा रहा है, इसका मतलब ये पूरी जाति का बोध नहीं करा रहा है। और ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और हमें पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तब मेन वर्ब के पीछे हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब हमारा अगला नियम है कि जब क्या हो? कंडीशनल सेंटेंस हो। अब कंडीशनल सेंटेंस के पहचान के लिए क्या शब्द है? इफ, व्हेन, एज सून एज लॉन्ग एज, वेदर इत्यादि। लेकिन जो हमारे परीक्षा में दिए जाते हैं वो या तो इफ के दिए जाते हैं या व्हेन के दिए जाते हैं। केवल इन्हीं के दो एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो हमारा नियम क्या है कि जब क्या हो? कंडीशनल सेंटेंस हो और कंडीशनल क्लोज किसमें हो? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो रिजल्ट क्लोज में हमेशा ही फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस ही है, और देखा जाए तो ये कंडीशनल क्लोज क्या होता है, रिजल्ट क्लोज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको घबराने की बात नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में कंडीशनल सेंटेंस की लिंक दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे वापस नियम पर कि जब कंडीशनल सेंटेंस हो और कंडीशनल क्लोज किसमें हो? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो रिजल्ट क्लोज में हमेशा ही फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। अब इस नियम को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि आई खाली जगह इन्फॉर्म यू व्हेन द बॉय कम्स। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि जब लड़के आएंगे तो मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है? व्हेन शब्द दे रखा है, यानी कि इसमें पहले वाले वाक्य में क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस के पहचान के लिए शब्द कौन कौन से हैं? इफ, व्हेन, एज, वेदर। जब ये दे रखे हो सेंटेंस में तो ऐसा वाक्य हमेशा ही कंडीशनल सेंटेंस का होता है। तो ये पहला वाला जो हमारा वाक्य है वो कैसा है? कंडीशनल सेंटेंस। अब देखिए व्हेन शब्द दे रखा है और व्हेन के पश्चात क्या है? कंडीशनल क्लोज कि जब लड़के आएंगे तो मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा, यानी कि व्हेन के पश्चात क्या है? कंडीशनल क्लोज। और कंडीशनल क्लोज में कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। कैसे पता चला? हमें पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तब मेन वर्ब के पीछे हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यह तो पता चल गया कि कंडीशनल क्लोज किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो रिजल्ट क्लोज में हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग कर देंगे। अब जाओ सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है? आई है, और हमें पता है फ्यूचर सिंपल टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल प्लस V1 का प्रयोग होता है। तो हम खाली जगह में लिख देंगे शैल, फिर वर्ब दे रखी है इन्फॉर्म, जिसका अर्थ होता है सूचना देना। इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फॉर्म। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? इफ यू कॉल मी कॉमा आई खाली जगह टॉक यू। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि यदि तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? इफ दे रखा है, और मैंने आपको बताया था कि इफ, व्हेन, एज, वेदर, एज सून एज, जब ये दे रखे हो तो ऐसा वाक्य हमारा क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस।
तो यानी दूसरा वाक्य कैसा है, कंडीशनल सेंटेंस। अब देखो इफ के पश्चात क्या है, कंडीशनल क्लोज। और कंडीशनल क्लोज किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कैसे पता चला कि हमें पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट क्या हो, आई और यू हो। पहले तो हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस के चारों भागों में सब्जेक्ट आई और यू को बहुवचन माना जाता है, और जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो मेन वर्ब के पीछे हम एस या ईएस इनका प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। यानी कि यह तो पता चल गया कि इफ के पश्चात क्या है, कंडीशनल क्लोज, कि यदि तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। तो इफ के पश्चात कंडीशनल क्लोज है, और कंडीशनल क्लोज कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो रिजल्ट क्लोज में हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग कर देंगे। अब जाओ सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है, आई है। जब सब्जेक्ट आई हो तो खाली जगह में शैल प्लस V1 का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा शैल, फिर वर्ब दे रखी है टॉक, जिसका अर्थ होता है बातें करना, इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल विनायक क्लासेज पीपल सिटी को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस पूर्ण रूप से खत्म हो गया। कल हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के दूसरे प्रकार की, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस।